हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी पे स्वागत है मेरे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रोकैरियोट कंप्लीट कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हम लोग लास्ट क्लास में राइबोसोम तक नहीं पढ़े थे। आज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राइबोसोम से, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो लिखो ना पॉइंट बना के, क्या स्टार्ट करेंगे? राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम कहां पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट में पढ़ेंगे। हाँ जी सर, प्रोकैरियोट में। बच्चे जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिस एनर्जी से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसी एनर्जी से मैं इंटायर इंटायर कोर्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। हर एक चीज क्लिस्टर क्लियर करूंगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है ना। अब बताओ, एक सेल बनाता हूं, क्या बनाओगे सर? एक मैं सेल बनाता हूं, ठीक है। सेल की बाहर की कवरिंग को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सेल वॉल बोलेंगे ना। हाँ जी सर। और सेल वॉल के अंदर की कवरिंग को क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्या बोलेंगे सर? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। हाँ जी सर, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। जी बिल्कुल सर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सेल मेम्ब्रेन। जी जी, हाँ जी सर, हाँ जी। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है, और क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है ना भाई। डेली क्लास आएगी, अब कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं, डेली पढ़ाएंगे, हर एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब राइबोसोम प्रेजेंट होगी सेल वॉल के सरफेस पे। क्या प्रेजेंट होगी मेरे बच्चों? राइबोसोम प्रेजेंट होगी, कहां होगी? सेल वॉल के, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। क्या बोलेंगे इसको? राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है ना मेरे बच्चों, ये फिक्स्ड रहेगी, ये हिलेगी डुलेगी नहीं, ये फिक्स रहेगी, ठीक है ना भाई। ठीक है ना सर। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी आपको समझ आएगी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों। अब बता, अब देखो, इसके सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी, सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगी मेरे बच्चों? राइबोसोम मिलेगी। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? हाँ जी सर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगी? राइबोसोम। और ये कैसा राइबोसोम होगी भाई? कौन सा राइबोसोम होगी? ये तो फ्री होगी। फ्री क्यों होगी सर? क्योंकि आपने एक बताया फिक्स है राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के जो सरफेस पे है ना। ये मान लो, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है मेरे बच्चों। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगी? क्या प्रेजेंट होगी? हाँ मेरे बच्चों बताओ ना, कमेंट में लिख के बताओ क्या प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगी, वो फिक्स होगी। और सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलेगी, वो फ्री होगी। कैसा होगी मेरे बच्चों? ये फ्री होगी। हाँ जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पॉइंट बना के लिखो, ये जो है ना प्रोकैरियोट में ना 70s राइबोसोम मिलेगी भाई। 70s राइबोसोम मिलेगी। ये कैसा राइबोसोम होगी? 70s राइबोसोम मिलेगी प्रोकैरियोट में। हाँ जी, मैंने बताया था, पहले ही क्लास में बताया था। पर क्या बताया था मैं बताऊंगा आगे। और बच्चों, ए मेरे भाई, ये एस क्या होती है मैं बताया था ना। बच्चों धैर्य रखो, मैं सब कुछ बताऊंगा। आ गई वो टाइम, वो टाइम आ गई। वो कौन सा टाइम है? एस क्या है भाई? सेडबर्ग यूनिट। तो लिखो ना अपने कॉपी में, क्या है? सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होगा मेरे बच्चों? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या इसको हम लोग वेलोसिटी बोल देंगे। क्यों बोलेंगे वेलोसिटी? मैं आगे क्लियर कर रहा हूं ना, तो लिख लो ना पहले आप, पहले आप वेलोसिटी भी बोल देंगे, ठीक है ना भाई। ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब क्या देखो, प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम मिलेगी? 70s राइबोसोम मिलेगी। और एस क्या होगा? एस मैंने बताया था कि धैर्य रखो, टाइम आने पे हर एक चीज बताएंगे। अब वो टाइम आ गया है। एस क्या है भाई? सेडबर्ग यूनिट। और इसको बोल देंगे कॉफिशिएंट। कौन सा कॉफिशिएंट? हाँ मेरे बच्चों बताओ ना, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोल देंगे इसको। हाँ जी सर, क्लियर है सर, हाँ जी,
क्लियर होना भी चाहिए। कौन सा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना। हाँ जी सर, ठीक है। अब बताओ सर 70 सर कैसे होगी, इसकी दो स्मॉल सब यूनिट है। कैसी है भाई, कैसी है, इसकी दो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है ना। ठीक है, कैसी है, स्मॉल सब यूनिट है। हाँ जी सर, एक कैसी होगी, एक एक 50s होगी, ठीक है ना। एक होगी 50s और एक 30s। सर अगर हम 50s और 30s को ऐड करती है तो 80 हो रही है। भाई यहाँ पे ऐड करना ही नहीं है, ठीक है ना, ऐड नहीं करना है, ठीक है। मेरा मैथ इतना भी कमजोर नहीं है भाई, बायो पढ़ा रहा हूं तो ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। अब सर आप वेलोसिटी बताए हो, ठीक है ना। आप एक टेस्ट ट्यूब लो सबसे पहले, ठीक है। क्या लेना है सर, टेस्ट ट्यूब लेना है बच्चों। हाँ जी सर, टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। अब देखो, अब लिख लो पहले ना, ये जो है ना लार्जर है, कौन सा लार्जर होगी, 50s लार्जर होगी और 30s स्मॉलर होगी। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये सब यूनिट है। हाँ जी सर, ठीक है ना। और एस मेजर, एस किस बेसिस पे मेजर करते हैं मेरे बच्चों, एस करते हैं, एस मेजर करते हैं डेंसिटी पे करते हैं और साइज पे करते हैं। तो लिखना जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है सर। तो लिखो ना पॉइंट बना के, लिखो ना पॉइंट बना के, एस एस मेजर किससे करते हैं मेरे बच्चों, किससे करते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी और साइज। हाँ जी सर, डेंसिटी एंड साइज। आई थिंक हमारा पेन का ना थिकनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसको कम करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हो गई ना कम, हो गई कम, घबराना नहीं है। हर एक चीज, हर एक चीज मैं क्लियर करूंगा मेरे भाई, क्लियर करूंगा मेरे भाई, टेंशन नॉट, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या बोला था आपको कि एक आप टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है। सर टेस्ट ट्यूब लेना जरूरी है क्या, हाँ जी जरूरी है सर। हाँ जी, एक नंबर एक नंबर, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। अब इसमें इसमें क्या करना है, 50s और 30s दोनों रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें 30s और 50s सब यूनिट दोनों रखना है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, मतलब पूरी जोर से घुमाना है इसको, बहुत जोर से, दम जितना भी दम लगा लो, पर आपसे नहीं होने वाला ये, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब घुमाना होता है भाई। तो इसको क्या करेंगे अपन, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ जी सर, हाँ जी। अब क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ना वो ऊपर चला आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो लार्जर होगी जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी वो नीचे रहेगी। तो 30s ऊपर रहेगी, 50s नीचे रहेगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई ना वेलोसिटी वाली पॉइंट। एस फॉर सेडबर्ग यूनिट, और क्या मैं बताया था मेरे बच्चों, एस फॉर सेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और वेलोसिटी। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। हाँ जी सर, लिखो ना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। हाँ जी सर, और ये मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन, एक मिनट एक मिनट, मेम्ब्रेन लेस होती है, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीजोम, मतलब एक मिनट, एक मैं 7th पेज पे कैसे, अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है ना मेरे भाई। तो हेडिंग डाल लो आप, क्या डालना है सर, पॉलीराइबोसोम। हाँ जी, पॉलीराइबोसोम, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीजोम, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब देखो, अब देखो, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए। हाँ जी सर, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं mRNA, ठीक है ना। अब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी मेरे भाई, क्या प्रेजेंट होगी, राइबोसोम प्रेजेंट होगी। हाँ जी सर, प्रेजेंट होने से क्या होगी सर, अभी मैं बताऊंगा ना, पहले मैं जो कह रहा हूं वो आप करो तो सही।
वो करो तो सही आप, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब क्या होगा, मैनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, लिखो ना कमेंट में, लिखो ना, सब कुछ तो आपके सामने दिख रही है, हर एक चीज तो आपको सामने दिख रही है, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीराइबोसोम। तो लिखो ना पॉइंट बना के, क्या लिखना है सर, मैनी राइबो मैनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। क्लियर है ना बच्चों, हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है। अब mRNA है ना, वो ट्रांसलेशन के जरिए वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। mRNA किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रहा, एक मिनट, ये mRNA, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना, क्लियर है, ये mRNA है। अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। प्रोटीन में कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, ट्रांसलेशन की वजह से। किसकी वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से। आप पढ़ोगे इसको अच्छे से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो कौन पढ़ाएगा सर, वो मैं ही पढ़ाऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा ये पॉइंट। अभी आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, टू दी पॉइंट चलना है। जो मैं बता रहा हूं बस इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो। सेल आपके आंखों के सामने ना घूमेगी मेरे भाई, क्योंकि मैं एनसीईआरटी भी लेके आ रहा हूं, ये तो आपको मैं बताया था पहले ही भाई। मैं यहां क्यों, आपको एक अच्छा ज्ञान देने के लिए, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं, कोई मतलब नहीं होता एनसीईआरटी से बाहर जाने का। जो नीट ओरिएंटेड है वो पढ़ो ना भाई, दुनिया तो बहुत कुछ पढ़ाती है। दुनिया से क्या मतलब है सर, अपना काम बनता भार में जाए जनता, बस एक स्लोगन ध्यान रखना है, अपना काम बनाओ, बाहर की दुनिया भूल जाओ। क्या दुनिया क्या पढ़ा रहा है भाई, उसको ध्यान नहीं रखना, हम क्या पढ़ा रहे हैं ना, और एनसीईआरटी क्या बोल रही है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं सर इतना क्यों बोलते हो सर, भाई जरूरी होता है इतना बोलना, बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ मेरे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, आ गए हम लोग दूसरी पॉइंट पे। क्या पढ़ेंगे, सेल इन्वेलप। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ओहो भाई, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल करोगे सर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसका, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, आ गया मैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सेल इन्वेलप के बारे में। हाँ जी सर, सेल इन्वेलप। अब सेल इन्वेलप क्या है भाई, कहां मिलेगी सर, सेल इन्वेलप मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में मिलेगी, जैसे बैक्टीरिया। हाँ जी सर, तो लिखो ना सर पॉइंट बना के। हाँ जी, कहां, सेल इन्वेलप कहां मिलेगी, सेल इन्वेलप कहां मिलेगी, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, मोस्ट ऑफ द प्रो, एक मिनट बच्चों, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, ठीक है ना, यही रुकना, जाना नहीं है, एक मिनट आ रहा हूं मैं, एक मिनट आ रहा हूं। हेलो, आ गया, मैं आ गया, बस। अरे बाहर क्या है ना, बाहर कुछ बच्चे आके हल्ला करना स्टार्ट कर देते, तो मुझे समझाना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अपना कंसंट्रेशन लेवल ना कम नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कंटेंट में अपन कहीं से कमी नहीं करते हैं, ठीक है ना। जिस जोश से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसी जोश से हमेशा पढ़ाऊंगा, बस आप लोग का प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट बच्चों, मैं फिर से एनवेलप बताता हूँ ना, सेल एनवेलप फिर से बताता हूँ, क्या दिक्कत है। ये है ना कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए भाई, फ्लो टूटता है ना भाई, फिर मजा नहीं आता, फिर से बताना पड़ता है, ठीक है।
अपन फिर से वही जोश, ठीक है ना। सेल इनवेलप कहां मिलेगी सर? मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, मेनली बैक्टीरिया। तो लिखो ना सर, कहां मिलेगी? मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, जैसे मेनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, हाँ जी सर। और यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? सेल इनवेलप प्रेजेंट होगी। आहा, मजा आ गया सर। क्या प्रेजेंट होगी? सेल इनवेलप प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक मैं सेल बनाता हूं। क्या बनाऊंगा बच्चों? सेल बनाऊंगा, हाँ जी सर। तो देखो ना आप, ये मैं सेल बनाया, ठीक है, ठीक है। सेल के जस्ट इनर, अंदर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, हाँ जी। अरे भाई, क्या बन जा रहा है? क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सेल वॉल को जो कवर करेगा ना भाई, सेल वॉल को सेल इनवेलप में कौन कवर करेगा? कौन आएगा सर? भगवान आएंगे? नहीं सर, भगवान नहीं आने वाले हैं। क्या आएंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल को कौन कवर करेगा भाई? कौन कवर करेगा सर? कौन करेगा मेरे बच्चों? कौन करेगा? ये क्या क्या बन जा रहा है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। बस कोशिश करते रहना चाहिए भाई। ये अजीब ही बन जा रहा है। छोड़ो ना, इसके अंदर ही बना लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। लेबलिंग में इधर उधर कर देंगे, क्या दिक्कत जा रहा है? अरे यार, कसम खा लिया क्या नहीं बनने का? हाँ, कसम खा लिए हो भाई? हाँ जी, अब बन गया। अब देखो, सेल सेल वॉल को कौन कवर करेगा? ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, है ना बच्चों। तो लिखो ना सर, लिखो ना, सेल वॉल को जो कवर करेगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक लाइन बना हुआ, वो क्या है मेरे बच्चों? वो है सेल वॉल। क्या है सर? सेल वॉल, हाँ जी सर, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की लाइनिंग को क्या बोलेंगे? सेल वॉल के अंदर की कवरिंग को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। भाई दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, क्या बोलेंगे सर? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो, ये कितने हो गए? ये 3 कवरिंग हो गए, ठीक है ना। 1 2 3। ग्लाइकोकैलिक्स 1, सेल वॉल 2, सेल मेम्ब्रेन 3। हाँ जी सर। अब सर, ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये सेल इनवेलप का ना आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो लिख लो ना सर, लिख लो ना, ये है आउटर, आउटर लेयर, आउटर लेयर। और सेल वॉल कैसा हो गया सर? मिडिल लेयर। तो लिखो ना, मिडिल, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और इन लास्ट वाला हो गया क्या सर? इनर, इनर लेयर, ठीक है ना। अब ये तीनों को मिलाएंगे ना, तीनों लेयर को, इसी को बोल देते हैं अपन सेल इनवेलप, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? अगर क्लियर है ना तो लगा दो दिल, आग लगा दो, कमेंट में जाके आग लगा दो भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये है ना, पॉइंट लिखो नीचे। अ केमिकल, a chemical composition, a chemical composition of cell envelope जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। केमिकल कंपोजिशन है ना सेल वॉल का, ठीक है, या सेल इनवेलप का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो लिखो ना, अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इनवेलप जो है ना बच्चों, ये कैसा होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, उल्टा के देख लो, या मैं कल एनसीईआरटी भी लेके आऊंगा। मैं इसलिए आज नहीं लाता हूं क्योंकि आज तो आप पढ़े हो, ये तो पहली कोटिंग है। दूसरी कोटिंग मैं रिवीजन करवाते टाइम करवाता हूं, और तीसरी कोटिंग तो एनसीईआरटी से हो गई। और कुछ चाहिए आपको? नहीं सर, बस सर यही जो। और क्वेश्चन चाहिए सर? क्वेश्चन तो अपन लास्ट में लाएंगे, 10,000 क्वेश्चन, 3500 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, 3500 क्वेश्चन फुल सिलेबस, और 3000 क्वेश्चन रैंडमली कहीं से उठा के कहीं देंगे। नीट में ना यहीं से क्वेश्चन आएंगे, देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, बस टिक लगाना है आपको। हाँ जी सर, हाँ जी। और फिर एक क्या पॉइंट है, जितने भी लेयर है ना, ये टाइटली अटैच होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना सर। हाँ जी, तो लिखो ना, ऑल
थ्री लेयर जो है ना ये टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना सर। और इसका फंक्शन जो है ना, इस तीनों का अलग अलग होता है। थिकनेस भी तीनों का अलग है और डिफरेंट है, तीनों तीनों सब चीज में अलग है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो लिखने का जरूरत है क्या? नहीं सर, क्या जरूरत है लिखने का सर, कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। हाँ जी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। तो लिखो ना सर, ग्लाइको, क्या पढ़ेंगे सर? ग्लाइको कैलिक्स। हाँ जी सर। ग्लाइकोकैलिक्स किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है मेरे भाई? किस किस चीज से मिलकर बनी है सर? ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेक्राहाइड से मिलकर बनी है सर। किससे? पॉलीसेक्राहाइड। लिखो ना, पॉली पॉली सैक्राहाइड। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको शुगर बोल देते हैं। हाँ जी सर। अब ग्लाइकोकैलिक्स में मेनली दो पार्ट है, ठीक है ना। कौन कौन सा है भाई? कौन कौन सा है सर? मैं भी बता रहा हूं ना आपको, ठीक है ना। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, एक पार्ट है कैप्सूल, कैप कैप्सूल, और दूसरा क्या है? स्लाइम लेयर। क्या है मेरे भाई? स्लाइम लेयर। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। अब अब कैप्सूल जो है ना भाई, कैप्सूल जो है ना, ये थिक होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है कैप्सूल? थिक होगा, हार्ड होगा, और कैसा होगा मेरे भाई? ये टफ होगा। तो लिखो ना, ये थिक होगा, टफ होगा, और ये हार्ड होगा, ठीक है ना। और स्लाइम लेयर जस्ट इसकी अपोजिट होती है भाई, ये थिन होती है, सॉफ्ट होती है, लूजली अटैच होती है। तो लिखो ना, थिन होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, और लूजली लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है। क्लियर है ना भाई? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई। जान लगा रहे हैं ना, एनसीईआरटी की पॉइंट पढ़ा रहे हैं ना भाई। पेड कोर्स में ना, पेड कोर्स में ऐसा मिलता है भाई, ऐसा लेक्चर। आप पैसा दे रहे हो मुझे? नहीं ना। आपको कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना। मजा से पढ़ो, बस कर्म करते जाओ भाई, फल जरूर मिलेगा आपको। और भाई देखो, लाइफ में ना कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है ना। जो तुम कर रहे हो ना वो बेस्ट है, ठीक है ना। कोई किसी से किसी का कोई कंपेयर नहीं करेगा। बस जो तुम कर रहे हो ना, खुद के ऊपर फेथ रखो, विश्वास रखो, भगवान सब कुछ सही करेंगे। बस कर्म करते जाओ भाई। जो मैं क्लास में करवा रहा हूं वो करवाओ। डीपीपी आज से मैं दूंगा। डीपीपी कहां मिलेगी सर? वो टेलीग्राम चैनल है ना भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करो, ठीक है ना, जाओ ज्वाइन करो, और आज से आपको डीपीपी मिलनी स्टार्ट होगी। पहली डीपीपी आज जाएगी, ठीक है ना। और देखना 10 क्वेश्चन होगी और मैं आंसर भी दे दूंगा नीचे, ठीक है। आंसर कब दूंगा? शाम को 8 बजे के बाद मैं दूंगा आंसर, ठीक है ना भाई? ठीक है ना? हाँ जी सर, क्लियर है, ठीक है। और ये ना जो कैप्सूल है ना भाई, ये सब बैक्टीरिया में नहीं मिलेगी। नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। क्या लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? हाँ जी। पॉइंट एक, पॉइंट दूसरा पॉइंट, नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑल बैक्टीरिया। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। और ये प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। हाँ जी सर, क्लियर है, पॉइंट क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है ना। देखो कैप्सूल क्या है? ये थिक है, टफ है, हार्ड है, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट नहीं होता है सारी बैक्टीरिया में। और स्लाइम लेयर क्या है? ये थिन है, ये सॉफ्ट है, ये लूजली अटैच्ड है, ये प्रेजेंट इन, ये मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में ना भाई, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में ना आपको स्लाइम लेयर मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है ना सर? हाँ जी सर, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े सर। सर बढ़ जाते हैं सर, क्या ही जाएगी सर, बढ़ते हैं ना। और आप एक लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल envelope and staining producer and staining staining producer
प्रोड्यूसर, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल इन्वेलप एंड स्टेनिंग प्रोड्यूसर, दो टाइप की बैक्टीरिया होती है। कैसी बैक्टीरिया सर? कौन सी बैक्टीरिया? एक ग्राम पॉजिटिव होगी, एक ग्राम निगेटिव होगी। सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव समझ नहीं आई सर। सर मेरे भाई सुनना सुनना, मैं बता रहा हूं ना, ग्राम जो है ना ये साइंटिस्ट का नाम है या नाम था, ठीक है ना, वो अपने नाम पे रख लिया। तो लिखो ना, लिखो ना सर, लिखो ना सर। हाँ जी, क्यों नहीं लिखेंगे सर? तो लिखो ना, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना सर। हाँ जी, हाँ जी। वो कौन कौन सा है सर? कौन कौन सा है सर? पहली जो है ये ग्राम पॉजिटिव। ग्राम जो है ना मेरे भाई, ग्राम जो है ना वो साइंटिस्ट का नाम था। एक है ग्राम निगेटिव, ठीक है ना। अब इसकी जो कलर है ना, इसकी जो कलर ये वॉयलेट या पर्पल है, ठीक है ना, और इसकी पिंक, ठीक है ना। बस देखो ये एनसीईआरटी में ना नहीं दिया, बस थोड़ा सा पॉइंट डिस्कशन किया ना, मैं इसलिए बता रहा हूं। बताने को तो मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ना एक लेक्चर पूरी ले लूंगा, पर क्या कोई फायदा नहीं, फायदा तो मैं नहीं लूंगा भाई। जिस चीज से आपको फायदा होगा ना, और जो नीट में आएगी ना, मैं नीट ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूं भाई, कितना बार बोलूं भाई, आपको दुनिया नहीं देखना भाई। दुनिया तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव पे तो दो दो क्लास लगा देते हैं कोटा में यार। मैं खुद पढ़ा हूं ना वहां से, मुझे पता है ना क्या होता है वहां पे, क्या होती है और कैसी क्लास चलती है। तीन क्लास लगाती हैं वो लोग, कोई मतलब का? क्यों मतलब का? क्योंकि उनके मॉड्यूल में दिया होता है, वो तो पढ़ना है सर। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्यों चले, कैसे चलेगा उसका, है ना। पर जब इंटरनेट की 2019 की बाद की जो दुनिया आई है ना, रिवॉल्यूशन की, रिवॉल्यूशन लाने वाले कौन? अलक पांडे सर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इनफैक्ट मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर भाई क्रेडिट देने में क्या दिक्कत है? आप जिनके स्टूडेंट हो तो बताना तो जरूरी है ना, ठीक है ना। तो भाई संभल के रहो इस दुनिया से। दुनिया जो पढ़ा नहीं पढ़ना है, जो नीट में आने वाला है फुल्ली एनसीईआरटी में, बस वही पढ़ो आप, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सर। अब इसमें तो हम लोग क्या क्या किए हैं, एक ग्लाइकोकैलिक्स तो पढ़ ही लिए हैं, पहला पहला लेयर, ठीक है ना, ठीक है ना। एक मिनट रुकना भाई, ये लोग बहुत परेशान कर रहा है बच्चा यार, बहुत परेशान कर रहा है। एक मिनट लाइन, एक मिनट रुकना, यहीं पे मैं आ रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, मैं फिर से आ रहा हूँ। क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब क्या है ना, किसी को कितना भी समझाओ ना तो कोई मतलब बच्चा लोग मानने को रेडी नहीं रहता है भाई। और मैं इसलिए इसलिए ये सब पे बहुत गुस्सा आता है मुझे। क्लास देखो भाई, बात क्या है ना कि क्लास डिस्टर्ब होती है और मुझे कोई मतलब नहीं है इन लोगों से, ठीक है ना। चलो, और हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अपन दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं। क्या? दूसरी क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सेल वाल, हाँ जी सर, सेल वाल पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या है? ये बनी होती है, अरे यार ये क्या हो गया, बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसको बोलते हैं? म्यूरिन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? म्यूरिन। और कुछ नहीं, म्यूरिन। अरे यार क्या हो रहा है? MURIN, क्या बोलते हैं? म्यूरिन। देखो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं म्यूरिन। भाई हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना, ठीक है ना सर। हाँ जी, तो बताओ ना, अब बताओ ये सर, पेप्टाइडोग्लाइकेन किस किस चीज से बनी होती है, किस किस चीजों से मिलकर? ये मिलकर बनी होती है शुगर। शुगर तो आपको पता ही है क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था ग्लाइको कैलिक्स में क्या होगा। और दूसरा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, हाँ जी सर, ठीक है ना। ये कैसा है भाई? ये
ये कौन सा शुगर है? शुगर शुगर क्या होती है? पॉलीसेक्राहाइड होती है, तो लिखो ना पॉलीसेक्राहाइड, ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। और शुगर जो है ना भाई, दो चीज से मिलके बनी होती है, दो दो चीज से मिलके बनी होती है। एक होती है नाग, दूसरा होती है नाम। नाग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना? और नाम क्या है भाई? एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, ठीक है ना सर? ठीक है ना? हाँ जी सर, क्लियर है सर? हाँ जी। अब क्या है ना, अब देखो ग्राम पॉजिटिव जो है ना, ग्राम पॉजिटिव उसकी जो है ना वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है ना? और ग्राम निगेटिव वो थिन होती है, ठीक है? लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना पॉइंट भाई? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो देखो कोई दिक्कत नहीं है। और आज ना, आज 2 क्लास आएगी आप लोग को, ठीक है? आज 2 क्लास आएगी। अब टाइम बहुत हो गया है, 180 दिन में कंप्लीट भी करवाना है। ऑलरेडी हम लोग का ये चौथा या पांचवा लेक्चर है, तो मैं चाहता हूं ना कि 10 लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊं, तो और जल्दी करवाऊं। क्यों? क्योंकि सर लक्ष्य है ना हम लोग का 180 दिन। हाँ जी सर, हाँ जी। बस भाई, बस खुद के ऊपर विश्वास रखो, और आपका मास्टर भी टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, ठीक है ना? हाँ जी सर। और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ ना, बताओ ना। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? ठीक है ना? ये सेल इनवेलप का ना लास्ट लेयर है, इनर लेयर, ठीक है ना? और इसको पढ़ेंगे अपन इनर लेयर के ही तरह। ये छोटा सा है भाई, छोटा सा, पर देखो अभी मैं ये एक कोटिंग किया हूं ना, एक कोटिंग में रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है ना? अभी मैं करवाऊंगा, अभी क्लास एंड होने से पहले एक बार आप लोग को रिवीजन देना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी सर। सेल मेम्ब्रेन को भी दूसरा नाम क्या है? मैंने पहली क्लास में बताया था, बताओ अगर पता था कमेंट में लिख के बताओ। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? बताओ बताओ बताओ। प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी सर। सर सर जब इतना बता ही रहे हो तो सर आप अच्छे से बता दो ना। अब देखो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। कैसे होगा? अभी देखो ना, अभी मैं बताता हूं। सिलेक्टिवली परमिएबल, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, जी सर, मजा आ रहा है, ठीक है ना? अब देखो ये रहा एक सेल, ठीक है? ये रहा सेल, ठीक है ना? हाँ जी सर, ये रहा सेल। अब क्या होगा? बाहर से ना वाटर आएगी। क्या आएगी? बाहर से ना वाटर आएगी, वाटर H2O, ठीक है ना? और क्या होगी इसके साथ साथ, ठीक है ना, कुछ सॉल्यूट भी आएंगे, ठीक है ना? कुछ सॉल्यूट भी आएंगे। क्या आएंगे? कुछ सॉल्यूट भी आएंगे, ठीक है? ठीक है। और ये क्या है? ये जो है ना, ये मेरे बच्चों, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? भाई भाई देख लो कितना डीप में जा रहे हैं एनसीईआरटी के। आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, देखना क्या समझ नहीं आया, फिर कमेंट करके बताना, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है, ठीक है। कहीं से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखो ना पॉइंट आप। वाटर कैन पास एंड सम solute कैन पास। क्या पास करेगी? वो सेल मेम्ब्रेन पास करेगी। क्लियर है ना सर? हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है जी सर। और ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। हाँ जी, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है? क्लियर है। एक मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको, बताओ क्वेश्चन करवाऊं? करवाऊं? बोलो, बोलो तो करवाएंगे, बोलो तो करवाएंगे। हाँ जी सर, करवाओ ना, करवाओ ना। तो लिखो ना सर, सर तो लिखो ना। आप बोलोगे ना, मैं 4 घंटे तक यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आप में दम होना चाहिए, ठीक है ना? बस आप में दम होना चाहिए क्वेश्चन करने का, ठीक है ना? ठीक है ना? लिखो ना, विच
solute is almost similar in both pro and यूकैरियोट। बताओ बताओ ऑप्शन देखो, which solute is almost similar in both prokaryote and eukaryote। ऑप्शन भी दूं क्या? सर दे दोगे तो सहूलियत रहेगी, तो लिखो ना राइबोसोम, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा नन। बताओ ना सर, बताओ बताओ बताओ, which solute is almost similar in both prokaryote and eukaryote। बताओ भाई, राइबोसोम तो नहीं होने वाली, क्योंकि एक जगह 70s, एक जगह 80s, तो इसको तो काट दो आप, ठीक है ना। सीधा मारो ना सेल मेम्ब्रेन मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन मारो ना। क्लियर है पॉइंट? देखो मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया। मैं क्या सोच रहा हूं ना कि एक बार आप लोग को रिवीजन दे दूं। क्या दे दूं? रिवीजन दे दूं क्या? दे दूं क्या? हाँ जी सर, दे दो ना सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर बस सर ऐसा ऐसे ही सर पढ़ना था मुझे, बस आप मिल गए ना, आप मिल गए ना सर, मजा आ गया सर, बस ऐसे ही पढ़ना है सर। हाँ जी सर, पढ़ो ना, मैं कब मना किया हूँ। देखो राइबोसोम कहाँ मिलेगी? प्रोकैरियोट में मिलेगी। बस राइबोसोम मैंने अभी टच किया है, ठीक है ना, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने टच किया है, ठीक है। मैं इससे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको देख के, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर थोड़ा मैं पानी पी लूं फिर से पढ़ाऊं। बोलो आप लोग, बोलो बोलो। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, जोश नहीं कम होना चाहिए, भले आपका गला मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस जोश कम नहीं होना चाहिए। भाई मैं नहीं पी रहा, चलो चलो, मैं नहीं पी रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर सांस तो ले लूं भाई, सांस तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, ले लो ना। देखो देखो, एक सेल है, सेल की बाहर की कवरिंग को सेल वॉल बोलेंगे, अंदर की कवरिंग को सेल, अंदर की कवरिंग को, ओए भाई क्या ही, अंदर की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, राइबोसोम मिलेगी, वो राइबोसोम फ्री होगी, और जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे मिलेगी वो फिक्स होगी, ठीक है ना। और प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम मिलेगी। कैसी मिलेगी? कैसी मिलेगी? 70s राइबोसोम मिलेगी, ठीक है ना। एस क्या है? सेडवर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। क्लियर है ना सर? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो 70s ना दो स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनी है, एक 50s और एक 30s। 50s लार्जर और 30s स्मॉलर। एस जो है ना मेजर क्या करता है? डेंसिटी और साइज, डेंसिटी और साइज। एक टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें हम 730s और 50s लिए, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किए। इसमें क्या हुआ, जो स्मॉलर सब यूनिट होगी ना वो ऊपर चल जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जो लार्जर होगी वो नीचे रहेगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और ये मेम्ब्रेन लेस होती है। क्लियर है? हाँ जी। और पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम क्या है, इसको अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। क्लियर? अच्छे से मजा आने आएगा भाई। भाई तुम देखना ना, जेनेटिक्स जब पढ़ोगे ना, लगेगा सर दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बस सर यही चाहिए था मुझे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे mRNA मिलेगी, मैसेंजर, जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। मैनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA, उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोल देंगे। क्लियर है ना पॉइंट? हाँ जी सर, क्लियर है, प्रेजेंट सर, हाँ जी। और mRNA mRNA को प्रोटीन में कैसे चेंज होगा, किसके थ्रू, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? mRNA जब प्रोटीन में चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। सर तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया? बच्चों मैं भूल गया हूँ यार, इरेज हो गई होगी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, ठीक है। अब देखो सेल इन्वेलप पढ़ेंगे, इट्स मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे ना सर? हाँ जी। सेल इन्वेलप क्या है? मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट मेनली बैक्टीरिया क्या प्रेजेंट होगी वहां पे? सेल इन्वेलप प्रेजेंट होगी। सेल इन्वेलप की बाहर की कवरिंग, सेल इन्वेलप की बाहर की कवरिंग को क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? ग्लाइकोकैलिक्स। और अंदर की कवरिंग सेल वॉल, अंदर की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर है, ये मिडिल है, ये इनर है, ठीक है ना सर? हाँ जी,
हाँ जी। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इनवेलप जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है। सेल इनवेलप का जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। जितने भी इसके 3 लेयर है वो टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। अब बात आ गई एक एक पॉइंट पढ़ने की, इसकी तीनों लेयर की। सबसे आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है ना। ग्लाइकोकैलिक्स दो पार्ट का होता है, दो पार्ट होता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल हार्ड होता है, थिक होता है और टफ होता है, ठीक है ना। हार्ड, थिक, टफ होता है। ये सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलती है। पर स्लाइम लेयर इसकी जस्ट अपोजिट होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, लूजली अटैच होती है और ये प्रेजेंट होती है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में, ठीक है। क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल इनवेलप स्टेनिंग प्रोड्यूसर, दो टाइप की बैक्टीरिया मिलती है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव वॉयलेट होती है, बस पिंक होती है, बस इतना ध्यान रखो, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आएगी बस जो मैं बताया, ठीक है। अब देखो सेल वॉल पढ़ेंगे, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन, ठीक है। ये दो टाइप की है। पेप्टिडोग्लाइकन दो चीज से बनी होते हैं, शुगर और एमिनो एसिड, ठीक है। शुगर पॉलीसेकेराइड, जहां नाग प्रेजेंट होती है, नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नाम एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, ठीक है। क्लियर है सर? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन की बात आई, सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर आएगी, कुछ सॉल्यूट भी आएगी, ठीक है ना। वाटर कैन पास एंड सम सॉल्यूट कैन पास, ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट मैंने बता दिया, हाँ जी, ठीक है। और लिपिड प्लस प्रोटीन मिलती है, ठीक है ना। किस किस चीज की बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। which solute almost similar in both prokaryotic and यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर। देखो बच्चों, ये लेक्चर कंप्लीट हुई, 5वां लेक्चर। अब अभी जस्ट एक और लेक्चर आएगी बस कुछ समय बाद, ठीक है ना। आप बस नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, उसकी सॉल्यूशन मिलेगी। आप बोलोगे मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा। और मैं एक चीज लॉन्च करने वाला हूं, और आज वो लॉन्चिंग वीडियो आ जाए तो अच्छा होगा ना, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत बेनिफिट होना चाहिए स्टूडेंट का, भाई होना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा सीरीज लेके आ रहा हूं, बस आप लोग दिल थाम के बैठिए। रक्षाबंधन की शुभ अवसर पे एक मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूं आप लोग के लिए। सर आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो सर? आप इस सब चीज के पीछे कोई हित तो नहीं छुपी हुई है? नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई हित नहीं है, बस फायदा आपका होना चाहिए बस, ठीक है ना। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों मिलते हैं। हाँ चलो, मैं एक ज्ञान की बातें आप लोग को समझा ही देता हूँ।